जी अब्दुलरहमान क्या कह रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में? सर पार्टनरशिप से रिलेटेड कोई अगर क्वेश्चंस कोई करवा दें जो मतलब एग्जाम में किस स्टाइल का पेपर आप देंगे पार्टनरशिप से रिलेटेड। ओके, पार्टनरशिप क्वेश्चंस. Simple question could be A, B and C has invested rupees 50,000, 60,000 and 80,000. चलो थोड़ा चेंज कर लेते हैं 90,000 respectively. Kindly calculate their profit loss ratio. एक नंबर का सवाल है जी, बताइए कैसे करेंगे? सिर्फ एक नंबर का सर? सवाल ही ऐसा है ना, तो एक ही नंबर बहुत है उसके लिए. बहुत नंबर बढ़ा दें अच्छा चल दो तो कर ज्यादा जल्दी तेरा दिल रखने के लिए डबल कर देते हैं हम, 2 कर देते हैं. और बता को क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो बता दो. हाँ जी, किसी को कोई आइडिया प्लीज? सर परसेंटेज में 20, 30 और 55% बन रहा है। आप कह रहे हैं 20%, 30%. 30% और 55%। अच्छा आप 25, 30 और 45. आप जरा गौर से देखिएगा. सॉरी लास्ट 45 है। लास्ट 45 है, चलो 45 कर लेते हैं. और फर्स्ट वन 25 है सर। 45 जमा 30 कितना होगा? ये टोटल बेटा 95 बन रहा है, 100% नहीं बन रहा. फर्स्ट वन फर्स्ट 25 है। अच्छा जी, फर्स्ट 25, 25%, 30%, 45% है, ठीक है ना? 100% आया कैसे? बहुत को तो ये भी नहीं समझ आ रही है. तो जहाज में कौन बैठा हुआ है? तकरीबन आधे से ज्यादा है सर, सारे हम जहाज में ही हैं। तो कैसे बता दें? नहीं वो साउंड आपके माइक से ऐसी आ रही है मुझे. मैं उसका पूछ रहा हूँ. अच्छा बहरहाल देखें, इसका 50,000, इसने कितना इन्वेस्ट किया है? 60,000. और सी ने कितना किया है? 90,000. और इन तीनों का सम क्या है? 2 लाख बनता है. तो आप रेशो बनाने के लिए आरे को 2 लाख से डिवाइड कर दो. तो इस वजह से ये आएगा 25%, ये आएगा 30% और ये आएगा 45%. ठीक हो गया जी? किसी को कोई परेशानी हुई हो इसको समझने में? क्लियर सर? क्लियर है, ओके. मैं इसको रॉन्ग लिख दूं?
पता लगे जिसने सिर्फ इसको देखा है वो कहेगा है ये मास्टर की तरह। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी। A, B, C has invested had invested rupees 60,000, 120,000 and 240,000 respectively. ओए, इधर एक जीरो ज्यादा है, तो रोला पाया जाएगा। ओके जी, 240,000 respectively. They have outstanding loan of rupees 400,000, which includes short-term and long-term loans. The current assets market value is rupees 600,000. If business were to be liquidated, how much will each partner receive? हाँ जी, इसको कीजिए जी, ये हमारे लास्ट लेक्चर से मिलता जुलता है।
Yes, please. Any answers? सर जो ये कि 6 लाख को 6 लाख माइनस 4 लाख 2 लाख और 2 लाख को इनकी जो परसेंटेजेस पे डिवाइड किया है तो एक 28,571 आता है। ए का आ गया जी 28,571.42। बी का क्या है? बी का सर 57,142। बी का आ गया जी 57,142.85 और सी का 114,286 114,286। 285.71। तो 5 2 7 और एक 8, इसको 3 कर देते हैं ताकि मसला ही हल हो जाए। हाँ जी, बाकी लोग कोई इसके हक में हाँ या ना ही बोल दो। सर जी ओके है। Okay, okay. ओके सर जी। So for those who haven't understood it, so let us do it. For example, we have 3 owners who had the ownership right of 100,000, 120,000 and 240,000. So basically this is 1 by 7, this is 2 by 7 and this is 4 by 7, right? तो ये इनका प्रॉफिट लॉस रेशो 1 by 7, 2 by 7 and 4 by 7. So you have assets market value of 600,000 which will be used to pay off the loans of 400,000. So you'll be having remaining 200,000 for owners. This will be for owners. So if you divide it by 7, you get 28,571.42. And then when you multiply this one share with 2, you get 57,142.85. And when you multiply this 28,571.42 with 4, you get this also. Anybody who couldn't understand can ask, please. सर ये 1/7 से कैसे कर रही हैं? ये 2/7 और 4/7 हम इसको उसके जरिए भी तो कर सकते हैं ना, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है टोटल। It's the same thing, does not matter. Just look at this thing, what I have done. I have divided Okay, sir. this share with 60,000. So when you divide 60,000 with 60,000, you get what? 1. When you divide 120,000 with 60,000, you get 2. When you divide 240,000 with 60,000, you get 4. So now I know that
A has 1 share, B has 2 shares, C has 4 shares. So in the previous question, we learned that if we divide it by total shares, which sum of total shares is 4 plus 2 plus 1, 7. तो बस यही समझ नहीं था आ रहा, ये समझ आ गया। Okay, good. सर वो मेथड भी वैसे ठीक है अगर हम जैसे परसेंटेज निकाल लेते हैं। You are right about it. उसमें आपने क्या किया, उसमें आप ये कर रहे हैं बेसिकली 200,000 divided by 240 plus 120 plus 360, right? यही कर रहे हो ना आप, इन सबको सम कर रहे हो और वो आता है कितना 420. जी सर ऐसे ही कर रहे हैं, और प्लस जो है ना वो 4 लाख ऐड कर रहे हैं। And then 60,000 से multiply कर लो, so you get 28571. So if you carefully see 6 का पहाड़ा आता हो 7 से 42 होता है, वही 1/7 ही है। ठीक है, जब बी का कर रहे हो तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हो बेसिकली 120 से 60,000 की बजाय, और जब सी का फाइंड आउट कर रहे हो तो 240,000 से कर। तो इसमें बेसिकली यही है ना कि आपके एसेट्स ने पहले लोन्स पे ऑफ करने, यू पेड ऑफ योर लोन्स and then the remaining amount should be distributed among the owners. जी और कोई क्वेश्चन जी? We have done two different scenarios of partnership. If you have any other question from any other area, सर और भी जो जो आपने क्वेश्चन देने उनकी एग्जांपल एक करवा दें यहाँ। ये आप देखना इतना जुल्म तो ना करें यार हमारे पे। सर फिजिकल पेपर देने हैं ना हमने, वो ऑनलाइन भी तो नहीं है, थोड़ा सा रहम आप भी करें। क्या है, फिजिकल है पेपर? लग तो ऐसे ही रहा सर, डेट शीट वो कह रहे हैं चेंज होगी। होगी या हो गई है? अभी हुई नहीं है सर। मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ क्योंकि मैंने आज भी ऑफिस में पूछा है तो वी डोंट हैव एनी क्लियर पॉलिसी ऑन दिस, वेदर वील बी टेकिंग ऑनलाइन एग्जाम्स और will it be physical, we are not sure. सर आप हमें फिजिकल के लिए तैयार कर लेना, एक एग्जांपल करवा दें ताकि हम तैयार हों। You name अगर ऑनलाइन come on, हो जाए। पूछ लो ना यार, तुम टॉपिक बता दो, मैं उस पे से क्वेश्चन, तुमने अब मुझे कहा, मैंने इसका कर दिया ना, अब मेरे पे ना डालो। आप मुझे टॉपिक बताओ, पूछो, मैं ना बताऊं फिर मैं कसूरवार हूँ। है कोई एक दो और करवा दें। पूछने पे राजी नहीं है लगता है, सारे टॉपिक। मैं तो पूछ रहा हूँ, मुझे
है सर परवाह तो पेपरों की। बता ना किस टॉपिक पे करूं, बता, ये ले तू बोल और मैं ना लिखूं जो बस। जो जो पेपर आपने देना सर आपको पता होगा, मुझे क्या पता आपने कौन सा सवाल मेरा देना। अभी बनाया नहीं है ना बच्चे, मैं कैसे आपको कह दूं? तुम मेरे दिमाग के आइडिया क्यों चुराना चाहते हो? पहले तुमने 2 कीमती सवाल ले लिए मुझसे। एक नंबर का सहारा दिया सर आपने वो। लेकिन 1 नंबर के बाद वाला 5 नंबर का था। 10 का एक और करवा दें बस सर, बाकी हम खुद देख लेंगे। एरिया बता दो किस एरिया में कराऊं। देखें बहुत सारी चीज़ें हैं आपके इस फाइनल के कोर्स में, आपको ये समझना चाहिए। आपके पास वर्कशीट भी है, आपने बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। वर्कशीट लाइफो भी होगा सर। क्या कहते हैं, 6 कॉलम भी है, 10 कॉलम भी है। देन आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स पढ़े हैं। फिर जैसे अभी आप पार्टनरशिप देखिए, आपने पार्टनरशिप का एक फुल फ्लेज क्वेश्चन एंट्रीज का हो सकता है। जनरल एंट्रीज कैसे करोगे, उसकी बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाओगे। सो न्यूमरस सर डेप्रिसिएशन तो ऐड नहीं होगी, वो वैसे मिड्स में आ गई थी। तो डेप्रिसिएशन को ही हमने ड्रॉप किया, बाकी तो तकरीबन समझे मिड की सारी चीज़ें हैं ही हैं ना। सर फाइफो लाइफो के बारे में बता दीजिए। देखें ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड्स हैं बेसिकली। FIFO is basically first in first out, and then you have LIFO which is last in first out. So you have normally 3 columns here. First one is your purchases, second is your sales, and the last is your, what was it, total, or yeah, total inventory basically. So this is your inventory. What do you have in hand basically? So you purchase, for example, 5,000 units at 10, so you have a value of 50,000. Then if you purchase 4,000 at 11, you have a value of 44,000. So you had a balance here 50,000, sorry, 5,000 at 10, meaning 50,000. Then for the second transaction, now you have 5,000 units at 10, 50,000. Then you have 4,000 units at 11, which is of 44,000. Let's say you have now sales transaction.